जय हिंद। यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और जब भी आप लोग जाएं पेपर देने तो 90% इस क्वेश्चन को ही लगाकर जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये दे दिया है यहाँ पर। एक्स का मान कितना दिया है 10, 15, 20, 25, 35 और एफ का मान कितना दिया है 6, 10, पी 10, 8 कितना दिया है। जब ये हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक पंक्ति की तरह देगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे स्तंभ की तरह। देखिए यहां से हम लिख दे रहे हैं। देख लो, अब यहाँ क्या करना है, ऐसे कुछ कर देना है। फिर उसके बाद किसका मान रखना है, ऐसे चीना खाच देना है। स्केल लेकर ही जाएं और बढ़िया से लिखिएगा आप लोग। इसमें x का मान लिखे, इसमें f का, f में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, f x हो जाएगा। पहले जो x का मान दिया है उसको x में लिखा जाएगा, जो f में दिया है जो उसको f में लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना सबको। जो x वाला है इसको इसमें भर दिया जाएगा और जो f वाला है उसको इसमें भर दिया जाएगा, सिर्फ आमने सामने गुणा हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, 10 दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया है 15 दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया है 20 दिया है, 20 के बाद कितना दिया है 25 दिया है, और 25 के बाद कितना दिया है 35 दे दिया है। इतना दे दिया है सब। फिर उसके बाद क्या दिया है एफ का मान, अब इसको यहाँ तक भरते हैं तो क्या दिया है, पहले 6 दिया है, फिर उसके बाद 10 दिया है, फिर उसके बाद पी दिया है, फिर उसके बाद 10 दिया है, फिर उसके बाद 8 दिया है। इतना कर देना है। अब क्या करना है बाबू, एफ में एक्स का गुणा कराए हैं तो एफ एक्स आया था, वैसे 6 में 10 से गुणा कराएं, 6 में 10 से गुणा कराएं कितना होगा 60 हो जाएगा। 10 में 15 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। पी में 20 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 20 पी हो जाएगा। 10 में 25 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और 8 में 35 से गुणा करा दो कितना होगा 8 पचे 40 और 8 तिरिके 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब कि 280 आ गया। यहाँ तक आप लोग गुणा कर लीजिएगा, आराम से पूरा कीजिएगा ताकि सही हो जाए। एक बार ना 2 बार गुणा करके चेक कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो है EF है इसको लिखेंगे n से, n बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। सबसे ध्यान वाली बात यह है कि समांतर माध्य 21 से मतलब ये क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य का फॉर्मूला पूछ रहा है। समांतर माध्य का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है बाबू, सिग्मा एफ एक्स बटा में कैपिटल एन। बात समझ में आ रहा है। तो कैपिटल एन का मान पहले ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे ये एफ वाला मान को। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलतियां कर देते हैं कि एक्स वाला को जोड़ देते हैं, वही गलतियां कर देते हैं, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। बात समझ में आ रहा है। क्या करना है, एफ वाला मान को जोड़ना है। तो देखिए 10 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 20 होगा, और 20 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 20 और 6 26, और 26 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34। अब प्लस में बाबू कुछ छोड़ रहे हैं, पी छोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। 34 प्लस पी किसका माना है, कैपिटल एन का। अब एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एफ एक्स देखो जोड़ने का तरीका भी आना चाहिए, किसको किसको क्या जोड़ना है। 150 और 250 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा क्या। 150 और 250 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 400, और 400 में 60 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 460। देखिए इसको भी जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 460, और 460 में 280 जोड़िएगा 460, 460 में 280 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा बाबू 740 हो जाएगा। जीरो का जीरो, 8 7 कितना होगा 8 6 कितना होगा 14, 14 को 4 हासिल है, और 4 2 6 6 1 7, 740 हो जाएगा। 700, 740 प्लस में क्या छोड़ रहे हैं 20 पी, तो यहाँ लिख देना है 20 पी। बात समझ में आ रहा है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 740 प्लस 20 पी। अब समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में एन, इसी की जगह पर क्या करना है रख देना है। अब देखिए क्या होगा, समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दिया है 21, तो समांतर माध्य की जगह क्या लिखना है, ऐसे स्टेप बनाते जाइएगा जब भी पेपर देने जाए। 21 बराबर कितना सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान अभी निकाले हैं कितना 740, अब प्लस में कितना 20 पी, तो लिखना है 20 पी।
बट्टा का चिन्ह लगा देना है कैपिटल एन का मान कितना है 34 प्लस पी, तो लिख देना है 34 प्लस पी। अब बट्टा में एक लिख के क्या करना है तिर्यक गुणा कर देना। बस समझ आ रहा है। जब ऐसा कंडीशन होगा तो लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। बात समझ में आ रहा है। तो एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही होगा। तो यहाँ फिर एक बार स्टेप बनाते जाइए, जितना बार लगा रहे हैं सवाल को उतना बार स्टेप बनाते जाइए, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ बच्चा अच्छा तरीका से सवाल को लगाया है। एक में 740 से गुणा करेंगे 740 हो जाएगा। एक में 20 से गुणा करेंगे 20 पी हो जाएगा। मतलब एक में 20 पी से गुणा करेंगे तो 20 पी हो जाएगा। बराबर का चिन्ह बराबर लगाइए। 21 में 34 से गुणा कर दीजिए। देखिए 34 से गुणा कर रही है कितना हो जाएगा भाऊ। एक में 4 से गुणा करो 4 हो जाएगा। एक में 3 से गुणा करो 3 हो जाएगा। 2 में 4 से गुणा करो 8 हो जाएगा। और 2 में 3 से गुणा करो 6 हो जाएगा। कितना होगा 4 और 8 3 कितना होगा 8 3 11, 11 को 1 और हासिल 1 बचेगा 6 1 7, 714 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 714। तो लिखेंगे 21 में 34 से गुणा कराएं तो कितना हो गया 714। इसको मिटा दें अब। फिर उसके बाद क्या करना है 21 में फिर पी से गुणा कराना है। क्या हो जाएगा 21 पी। कुछ विद्यार्थी गलतियां क्या करते हैं कि इसमें इसका गुणा करा के और छोड़ देते हैं और इसको यहीं उतार देते हैं। ऐसे नहीं करना है। 21 में 34 से फिर 21 में पी से गुणा कराना है। बात समझ में आ रहा है। देखिए ये जो कम वाला है इसको इधर छेद दिया जाए और इधर का जो कम है इधर छेद दिया जाए। बात समझ में आ रहा है। कम वाला को ही छेदने का काम करेगा ताकि घटाने में आसान रहे। किसको 20 पी को 21 पी की ओर छेदेंगे तो घटाने में आसान हो जाएगा। 740 है 714 को इधर भेजेंगे तो इसको घटाने में आसान हो जाएगा। देखिए क्या होगा 740 माइनस 714 इधर आएगा तो 714 हो जाएगा माइनस में 714 बराबर का चिन्ह लगाइएगा। फिर 21 पी है तो 21 पी लिखिएगा। ये प्लस का 20 पी इधर जाएगा तो माइनस का 20 पी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बाबू। सबको समझ में आना चाहिए। देखिए 740 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए इससे हासिल में आएंगे यहाँ हो जाएगा 10 और 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6। यहाँ हो जाएगा कितना 3 और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 और 7 में से 7 जाएगा 0। अब बराबर में क्या बचेगा 21 में से 20 को पी घटाएंगे 21 पी में से 20 पी घटा देंगे कितना बचेगा 1 पी। इसका मतलब पी का मान कितना आ गया पी का मान आ गया आप लोग का 26। यहाँ पर लिख दीजिए 0 नहीं लिखना चाहिए था। बस यही हो जाएगा। पी का मान कितना आ गया 26। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जब भी जाए अपना पेपर देने तो ऐसा ऐसा वीडियो देख कर जाए ताकि बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिले।